बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर खान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम किस तरह से एक स्टैटिक वेबसाइट, एक ब्लैंक पेज में कस्टम तरीके से अपने फेसबुक पेज प्लगइन को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी बनाया है, ये प्लगइन मैंने ऐड किया है। आप अपनी स्टैटिक वेबसाइट जो बनाएंगे उसमें इस तरह का आप अपने वेब पेज में अपना फेसबुक पेज ऐड कर सकते हैं। ये आई फ्रेम से मैंने ऐड किया है। आई फ्रेम के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो ये आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से हम बनाते हैं। तो ये देखें, यहाँ से फंक्शनैलिटी है, यहाँ से हम इसको लाइक कर सकते हैं। ओके, ये कंफर्म मांग रहा है, उसके बाद कंफर्म पे जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लाइक हो जाएगा। यहाँ से हम पोस्ट को लाइक कर सकते हैं। ओके हो गया। यहाँ से हम पेज को भी लाइक कर सकते हैं। ओके हो गया। अपने फेसबुक पेज को आप अपनी वेबसाइट में इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो ये लाजमी कर दें। तो आपने करना यह है कि आपने चले जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपने लिखना है फेसबुक डेवलपर। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये सबसे पहला जो लिंक है इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह की एक आपके पास वेबसाइट ओपन होगी। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू में चले जाना है। आपने मेन्यू में यहाँ पे डॉक्स लिखा हुआ है, आपने डॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने नीचे चले आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल इंटीग्रेशंस। ओके, उसके बाद सोशल प्लगइन्स पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह सोशल प्लगइन के बारे में आपको मुकम्मल यहाँ पे डिटेल मिलेगी। तो आपने पेज प्लगइन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे और भी प्लगइन शो हो रहे हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जिनमें कमेंट्स वगैरह हो गया, सेव बटन हो गया, शेयर बटन हो गया, ग्रुप प्लगइन्स भी अवेलेबल है। आप अपनी वेबसाइट में अपने ग्रुप को भी ऐड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीकाकार यह है कि ये जो लिखा हुआ है फेसबुक पेज यूआरएल, यहाँ पे आपने सिर्फ अपने पेज का यूआरएल पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इसकी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन है। यहाँ पे हाइट विड्थ देना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ये देखें टाइमलाइन की जो पोस्ट वगैरह है वो शो होंगी। ओके हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि यूज स्मॉल हेडर। ये जो हेडर आ रहा है हमारा, ये स्मॉल होना चाहिए या बिग होना चाहिए। जो देखें, जैसे मैंने स्मॉल हेडर पे क्लिक किया तो ये देखना है आपने, ये देखें ये जो हेडर आ रहा है वो बिल्कुल स्मॉल हो चुका है। उसके बाद ये कवर पिक्चर आ रही है। अगर मैं हाइड कवर फोटो पे क्लिक करता हूं तो कवर पिक्चर हाइड हो जाएगी। ओके हो गया, यहाँ से कवर पिक्चर हाइड हो गई। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को लाइक किया हुआ है वो फ्रेंड फोकस, यहाँ पे मैं जैसे ही इसको अनचेक करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। ओके हो गया। उसके बाद कह रहा है अडॉप्ट द प्लगइन कंटेनर विड्थ। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे कंटेनर विड्थ जो है वो खत्म हो जाएगी। ओके हो गया। अब कंटेनर विड्थ क्या होती है, कंटेनर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, ये विड्थ के बारे में बता रहा है। तो ये तरीकाकार है। उसके बाद यहाँ से आप जो कुछ इसकी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद आपने गेट कोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो तरीके बता रहा है। एक तो ये तरीका बता रहा है कि ये फाइल ऐड करें, उसके बाद एक ये फाइल ऐड करें तो आपका जो प्लगइन है फेसबुक पेज का प्लगइन वो ऐड हो जाएगा। या तो आप आई फ्रेम यूज करें, तो मैंने आई फ्रेम के बारे में आपको बताया हुआ है। यहाँ से आप आई फ्रेम कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया। उसके बाद अपने जो वेब पेज बनाया हुआ है, मैंने बेसिक सिंटैक्स लिखा हुआ है पहले, यहाँ पे आके आई फ्रेम को पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल एस करके जब दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके हो गया। आप देख सकते हैं जो हमने कस्टमाइजेशन इसकी की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। इसके अलावा यहाँ से भी आप इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें सोर्स है, हाइट विड्थ, जैसे मैंने आपको बताई थी। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।